यमुना तीरवनचारी
की जय। सर्व विघ्न विनाशक श्री लक्ष्मी नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज की जय। पतित पावन निताई गौर चंद्र भगवान की जय। कृष्ण प्रेम प्रदाय श्री तुलसी महारानी वृंदा देवी की जय। अखंड गुरु परंपरा की जय। जगद्गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताई 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 गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपरां सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी दास्यातिरे सतारिणे। वंशकल्पतरुषु कृपासिन्धुवेव च पतनां पावनेभ्यो विष्णुवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमप्रदाय कृष्ण चैतन्याय नामने गौतमिषे नमः। पंचतत्वात्मकृष्ण भक्तरूपं सगुरूपकं भक्तावतारं भक्त आख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्राये अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति निष्ठकी। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तद्भालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनकारिणे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है। लास्ट सप्ताह क्लास थोड़ा लंबा हो गया था। हम लोग श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी के चरित्र के ऊपर चर्चा करते हुए अपने जीवन को सार्थक, अपनी वाणी को सार्थक, अपने जीवन को सार्थक करने, अपने कारणों को सार्थक करने का प्रयास कर रहे थे। इस सप्ताह मेरे को निर्देश मिले हैं कि क्लास छोटा करना है।
संक्षेप में करके ख़त्म करना, क्योंकि उसका कारण ये नहीं क्लास लंबा हो गया इसलिए नहीं, क्योंकि हमारा एनुअल फंक्शन, जो हमारा एनुअल उत्सव है, महामहोत्सव है, वो है श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस, श्रीमती राधा रानी का राधाष्टमी। तो हम लोग प्रति वर्ष राधाष्टमी के उपरांत जो प्रथम रविवार आता है उस दिन ही हम लोग उसका उत्सव का मनाते हैं उसको बहुत उत्साह से, क्योंकि हमारा साल का सबसे मेन यहाँ हमारा भागीरथी भक्ति विश्व का सबसे महत्वपूर्ण हमारा उत्सव है, और सब भक्त उसमें बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, योगदान देते हैं तन से, मन से, धन से, प्रत्येक प्रकार से। और बहुत भक्त और बहुत सारे गेस्ट भी आते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं प्रोग्राम को देख के, क्योंकि बहुत सारा हमको कथा सुनने का और विश्व वैष्णव के मुझसे कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है, बहुत कीर्तन होता है, हम लोग का सौभाग्य होता है कि हम लोग राधा गोविंद जी का अभिषेक कर पाते हैं, और बहुत सारे रंगारंग कार्यक्रम हमारे बच्चे, यूथ के बच्चे, माता जी लोग और वृंदावन के बच्चे सब कार्यक्रम करते हैं। तो इसलिए बहुत सारा अनाउंसमेंट्स हैं, तो इसलिए बोला गया कि छोटा करना है। जस्ट 5 श्लोक रहते हैं इस अध्याय के, मैं प्रयास करूँगा कि संक्षेप में उन 5 श्लोकों को बता पाऊँ। मैं गुरु महाराज, परम गुरु महाराज और गुरु परंपरा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि मैं सद्बुद्धि दें, ताकि मैं इनको सही से आप लोगों को समझा पाऊँ, खुद भी समझ पाऊँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये जो 5 श्लोक बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक हैं, हमारे लिए बहुत ही शिक्षाप्रद है। इतना सुंदर है कि एक श्लोक पे मैं तो नहीं, महात्मा लोग सप्ताह भी दे सकते हैं एक श्लोक पे, तो हम लोग 5 श्लोक 1 घंटे में ख़त्म करने का प्रयास करेंगे तो समझिए कैसा होगा। इतने सुंदर श्लोक हैं, इसमें हमारे जो भक्ति जीवन का जो सार है वो इस 5 श्लोकों में प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में दिया है। और ये जो चैप्टर है, हम जो ये अध्याय पढ़ रहे हैं, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। उसी सुंदरता को और लास्ट में सुखदेव गोस्वामी ने पूरा निचोड़ के फिर से हमको प्रस्तुत कर दिया। बहुत ही सुंदर श्लोक है, और सबसे बड़ी बात है उसमें बहुत ही सुंदर शिक्षा है हमारे लिए कि भक्तों को कैसे होना चाहिए, भक्तों का जीवन कैसे होना चाहिए। बहुत हमारे लिए एक इंस्ट्रक्शन समझ लिए गुरु का बहुत सुंदर तरीके से बताया, हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। हे साधु कृत सर्वर्थ ज्ञात्वा अत्यंतिकम आत्मना मनसादरेयम असुर मनसादरेयम असुर वैकुंठ चरणाभुजम। अनुवाद मैं डिसाइड नहीं कर रहा, थोड़ी जल्दी खत्म करना। कोई इसका पढ़ेगा क्या? अनुवाद और पढ़ माइक ले लीजिए। हम लोग ये 5 श्लोक करने का प्रयास करेंगे जल्दी से। हरे कृष्णा। अनुवाद प्रभुपाद कीजिए। उन्होंने धर्म के सभी नियम संपन्न कर लिए थे, अतएव उनका यह निश्चय ठीक ही था कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही सबके परम लक्ष्य है। अतएव उन्होंने बिना व्यवधान के उनके चरणों का ध्यान किया। तात्पर्य: श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 28 में श्री भगवान कहते हैं कि उन्होंने पूर्व जन्म में सत्कर्म किए हैं और जो समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो चुके हैं,
वे ही भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को एकाग्र कर सकते हैं। पांडवों ने न केवल इस जन्म में अपितु अपने पूर्व जन्मों में भी सदैव पूर्ण कर्म किए थे और इस प्रकार वे पाप कर्मों के फलों से हमेशा मुक्त थे। अतः यह उचित ही है कि उन्होंने अपना ध्यान श्री भगवान के चरण कमलों पर केंद्रित किया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के नियमों को वे ही अपनाते हैं जो पाप कर्म के फलों से मुक्त नहीं हुए हैं। ऐसे मनुष्य उपयुक्त चारों नियमों के कलमश से प्रभावित होने के कारण वैकुंठ लोक के स्वामी श्री भगवान के चरण कमलों को तुरंत ही अपना नहीं पाते। वैकुंठ विश्व भौतिक आकाश से बहुत दूर स्थित है। भौतिक आकाश दुर्गा देवी या श्री भगवान की भौतिक शक्ति के अधीन है, किंतु वैकुंठ विश्व की व्यवस्था श्री भगवान की निजी शक्ति द्वारा होती है। हरे कृष्ण। कोई और दूसरा नेक्स्ट पढ़िए, और किसी और को दीजिए। हरे इस प्रकार भक्ति भाव से निरंतर स्मरण करने के पास ले लीजिए। इस प्रकार भक्ति भाव से निरंतर स्मरण करने से उत्पन्न भक्तिमय शुद्ध चेतना द्वारा उन्होंने आदि नारायण भगवान श्री कृष्ण द्वारा अधिशासित वैकुंठ लोक प्राप्त किए। यह वैकुंठ लोक केवल उन्हें प्राप्त होता है जो अविचलित भाव से एक परमेश्वर का ध्यान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और यह उन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता जो जीवन की भौतिक अवधारणा में लीन रहते हैं, लेकिन समस्त भौतिक कलमश से पूर्ण रूप से शुद्ध होने के कारण पांडवों ने अपने इसी शरीर में उस धाम को प्राप्त किया। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम महापुराण की। तो यहाँ देव गोस्वामी हमको बता रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज ऑलरेडी निकल गए हैं अपने राजमहल से। उन्होंने रास्ते में पढ़ा ना, उत्तर की दिशा की तरफ चले गए, जहाँ उनके पूर्वज जिस दिशा में गए थे, जहाँ उनके परिवार के पूर्वज जो भक्त थे, विदुर महाराज थे या और पूर्वज राजऋषि थे, वो सब जिस दिशा में गए हैं उसी दिशा में वो आगे चले गए। तो अभी बता रहे हैं कि वो कैसे जाना संभव हुआ। बोले उन्होंने अपने जीवन में धर्म के सारे नियम कंप्लीट कर चुके थे, कुछ बाकी नहीं था। मतलब उस स्टेज में थे कि सारे नियम कंप्लीट कर दिए थे और अभी उनका कृष्ण के चरण कमलों में पूरा ध्यान एकत्रित कर दिया था। उनकी सारी भौतिक जो वृत्तियाँ थी, सारे भौतिक जो बंधन थे, सारी भौतिक जो जंजीरें थी, ऑलरेडी वो काट चुके थे। भागवतम के प्रथम स्कंद में शायद दूसरे चैप्टर में आता कि भागवतम सुनने से हमारे जो भी जीवन की जो भी भौतिक जंजीरें हैं वो कट जाती हैं भक्ति करने से। तो ऑलरेडी उस स्तर पे थे। और यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद कि येषम तव अंतगतम पापम जना नाम पुण्य कर्मा नाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता बजते माँ दृढ़ता। ये स्थिति में कौन होगा? येषम तव अंतगतम पापम, जिनके सारे पाप खत्म हो चुके हैं, मतलब ऑलरेडी जिनके पाप खत्म हो चुके हैं वो ही वैकुंठ के अधिकारी बनेंगे। और दूसरी बात, येषम तब अंतगतम पापम जना नाम पुण्य कर्मा नाम, जिनके पुण्य कर्म जागृत हो चुके हैं, पाप जीरो है और पुण्य कर्म एकदम फुल फ्लेज पूरे फ्लरिश हैं। पूरा पुण्य कर्मों का भक्ति का जो भाग है पूरा खिला हुआ है, पूरा लहरा रहा है। वो येषम अंतगतम पापम जना नाम पुण्य कर्मा नाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता नाम, जो द्वंद्व और मोह से मुक्त हो चुके हैं। हम देखें कि युधिष्ठिर महाराज को कोई द्वंद्व या मोह था, अगर उनको कोई द्वंद्व या मोह होता तो वो राजपाट नहीं छोड़ पाते। द्वंद्व होते हैं जिसमें मेरा तेरा, ज्ञान अज्ञान, दिन रात, द्वंद्व, दो चीजें, अच्छा बुरा, वो सब द्वंद्वों से ऊपर उठ चुके थे। मोह से, सारे भौतिक मोह से, माया के जितने भी जाल हैं वो काट के ऊपर उठ चुके थे और उससे मुक्त थे। ते द्वंद्व मुक्ता, ते द्वंद्व
मोह निरुक्ता नाम भजते मां दृढ़व्रता। जब इस स्थिति में होंगे तब जाके हम दृढ़व्रत भगवान का भजन करके उठाएंगे। तब इस स्थिति में आने के उपरांत हमारा भजन दृढ़ होगा। जब हमारे पाप नष्ट हो गए हैं, पुण्य पूरे जागृत हो गए हैं, हम मोह से, द्वंद्वों से, सारी भौतिक आसक्तियों से विमुक्त हो गए हैं, तब जाके हम भजन कर पाएंगे। तो तब जाके वो उस स्थिति में आएंगे कि हम उस वैकुंठ के अधिकारी होते हैं। भगवान 18वें अध्याय के 58 श्लोक में बोलते हैं भक्तानां विजाने नहीं क्या श्लोक है, भक्तानां विजानाति यावना यदस्ति तत्त्वता ततो मां त्यक्त्वा ज्ञात्वा विशन्ते तद अंतरम। बोले मेरे को कौन जान पाता है? भगवान बोलते हैं मेरे को केवल मेरे भक्त जान पाते हैं, ना ज्ञानी, ना योगी, ना मन मानसिक चिंतन करने वाले कोई नहीं जान पाता। भगवान केवल मात्र जो भगवान के शुद्ध भक्त, जिन्होंने अपने आप को अपने गुरु के रूपा ने नेक्स्ट जो श्लोक है ये 46 47 48 श्लोक में लिखा, अतएव शारीरिक परिवर्तन के बिना ही ब्राह्मण बनने या बिना शरीर परिवर्तन के भगवत धाम जाने में वास्तविक मार्गदर्शन का महत्व होता है कि जो अपने गुरु के, अपने आचार्यों के जो विधि विधानों को जो उनको निर्देशित हैं उनको पालन करते हैं। ये स्थिति हमारी आएगी कब? जब हम विधि विधानों का पालन करते हैं, ठीक से निष्ठा से पूर्ण समर्पित होकर उसको पालन करते हैं, तब जाके हमारे पाप खत्म होंगे। हम चाहते हैं कि हम अभी भगवत धाम जाने के अधिकारी बने, लेकिन बिना तपस्या के, बिना समर्पण के, बिना शरणागति के, बिना भगवान के चरणों में शरणागति, जहाँ पे बोले वैकुंठ चरना भुजम, वो भगवान के चरणों में समर्पित थे। हम कोई भी भक्त की कोई भी स्तुति, कोई भी कथा सुनते हैं, सब भक्त पूर्ण, हाँ, उनकी कथा आती इसलिए कि वो शुद्ध हो गए। वो महात्मा क्या, महाआत्मा है, उन्होंने भगवान को पा लिया है, भगवान उनके हृदय में वास करते हैं। तो ये सब भक्तों जितनी भी स्तुति सुनते हैं, जितने भी कार्यक्रम सुनते हैं, सब के बारे में जो भी स्तुति सुनेंगे उसमें भगवान के चरणों का गुणगान जरूर होता है। सब भगवान के चरणों में ही शरणागत बोलते हैं। भक्तों के प्राण क्या है? गोविंद के चरण है, उनके प्राण है भगवान। कोई भक्त ये नहीं चाहता कि मैं भगवान से लिंगन करूं या कुछ करूं, सब ये कहते हैं भगवान हे प्रभु इस पतित को अपने चरणों में स्थान दो। हम लोग गाते हैं ना सुबह, ए नंद तनुजा किंकरम पतिता माम विस्मे भवान बुधो, कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृश्यम, मतलब अपने चरणों की धूलि बनाओ माँ। यही भक्तों का भाव होता है कि अपने चरणों की धूलि बना लो। ये भक्तों के प्राण है भगवान के चरण, भक्तों का धन, भक्तों की संपत्ति क्या है? भगवान के चरण। भक्तों का विश्राम कहाँ है? भगवान के चरणों में। उनका एक हम जाते हैं, हमको यदि शिक्षा दी हमको भगवान के दर्शन कैसे करते हैं? हमको भगवान के जब दर्शन करने हैं तो उनके चरणों से ही शुरू करना चाहिए। हालांकि जो मैं दिन किसी परम पूज्य संत भगवान के श्रीमुख से सुना था कि जो शुद्ध नहीं हुए हैं, जो शुद्ध अवस्था में नहीं है, उनको भगवान के चरणों के ऊपर दर्शन ही नहीं करना चाहिए, केवल मात्र चरणों का दर्शन करना चाहिए। जो भक्त शुद्ध हैं, आध्यात्मिक उन्नति कर चुके हैं, आध्यात्मिक स्तर आगे बढ़ चुके हैं, बोले उनको आगे ऊपर भी दर्शन करें, नहीं तो अपना ध्यान केवल मात्र चरणों में, दर्शन चरणों में, क्योंकि हम उसके पात्र नहीं है, हम उसके पात्र नहीं है, हमको चरणों में ध्यान। लेकिन वो बोल रहे हैं, प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, एक बहुत सुंदर बात बताए कि लेकिन जो लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष में पड़े रहते हैं, वो लोग वैकुंठ नहीं पाते। जो कर्म कांड में पड़े रहते हैं वो लोग वैकुंठ नहीं पाते, उनका भगवान के प्रति शुद्ध श्रद्धा नहीं, शुद्ध भक्ति जागृत नहीं। लेकिन जो पंचम पुरुषार्थ के लिए प्रयास करते हैं, पंचम पुरुषार्थ क्या है? हाथ खड़ा करके बोलेंगे नहीं, ये चार अर्थ काम अर्थ क्या होते हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ। पंचम पुरुषार्थ क्या है?
हमारा पूरा गौड़ीय का शिक्षा उस पंचम प्रसाद के लिए, वो हम एक भी कोई इन चारों के लिए, जैसे बोलो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, हम लोग कोई भी गौड़िया चार पुरुषार्थ के लिए कार्य नहीं करता। कौन सा है? भक्ति। अच्छा, और हैं? शरणागति। और हाँ, कौन बोला? हरि बोल। प्रभु जी की बाबा जी 3 बार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम। हम लोग मोक्ष नहीं चाहिए, हम कुछ नहीं चाहिए। महाप्रभु बोलते ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, कुछ नहीं चाहिए, केवल चाहिए भगवान का प्रेम। तो गौड़िया शिक्षा जो है ये भगवत प्रेम के लिए, ये भौतिक किसी भी कार्यकलाप के लिए नहीं है, भौतिक किसी भी चिंतन के लिए या किसी भी प्राप्ति के लिए नहीं, केवल कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए जो शिक्षा दी जाती है वो। इसलिए बोलते हैं हम लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ये क्या है? बोले मंत्रों में महामंत्र है। हर मंत्र की उपलब्धि होती है, उस मंत्र को करने से उसका फल प्राप्त होता है। तो इस मंत्र का फल क्या है? कृष्ण प्रेम। तो जो हरे कृष्ण महामंत्र में जपेगा गाएगा उसको कृष्ण प्रेम मिलेगा। और जो कि सबसे उच्च अवस्था है, राधा रानी भगवान से क्या करती है? प्रेम करती है। तो भगवान की सखियां हैं, गोप बालक है, माँ यशोदा है, नंद महाराज है, क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। इतने प्रेम में भगवान के वो समझो पागल है, और भगवान को भगवान समझते नहीं है। उद्धव जी जब गए तो यशोदा मैया को बोलते हैं कि, नंद महाराज को बोलते हैं कि ये तो परम पुरुषोत्तम भगवान है। नंद महाराज बोलते हैं ये परम पुरुषोत्तम भगवान है, भगवान तो आत्मा नाम आप्त काम होते हैं, भगवान तो आत्मा नाम आप्त काम होते हैं, उनको तो आत्मा नाम मतलब उनको कुछ चाहिए नहीं। और ये कैसे भगवान हो सकता है? ये तो हमारा छोरा तो चोर है, लोगों के घरों में जाकर मक्खन चुराता है, ये आप तो नाम कैसे हो गए? बोले ना ये भगवान ही है, हमारा कान्हा है, हमारा गोविंद है, हमारा कृष्ण है। वो नहीं मानते तो क्योंकि इतना प्रेम करते हैं। भगवान है तो उनकी किसी को उनकी चिंता करने की क्या जरूरत है? भगवान सारी सृष्टि के अणु की, परमाणु की, सबकी चिंता भगवान करते हैं। लेकिन यशोदा मैया किसकी चिंता करती है? मेरा कान्हा उठा, कुछ खाया नहीं खाया, नहाया नहीं नहाया, बोले मैं गाय चराने जाऊंगा। बोले ना कान्हा अभी तो बहुत छोटा है ना, अभी गाय चराने नहीं जाना। बोले भगवान की चिंता करेंगे कोई? भगवान को कुछ कह सकता, चाहे कितना ही बड़ा असुर हो, कितना बड़ा ही आत्ता ही हो, भगवान को कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान सर्वशक्तिशाली है। इसलिए वो मानते थे भगवान को, ये प्रेम है उनका प्रति, भगवान के प्रति उनका प्रेम है, वो उनको अपना समझते हैं, ये हमारा है। और वो यशोदा और नंद कैसे प्रेम करते हैं? वात्सल्य भाव से, ये हमारा बच्चा है, अभी छोटा सा है, इसकी देख रेख हमको करनी है। वो गोपियां और राधा रानी कैसे प्रेम करती है? ये हमारा प्रेमी है, अरे हमारा प्राणनाथ है, भगवान को नहीं जानती वो। तो इसी प्रेम का रसास्वादन करने के लिए हमको जो बताया जा रहा है, हमको प्रोसेस में आना होगा, जो हमारे आचार्य ने बताया। ये ऐसे नहीं मिलेगा। वो चैतन्य चरितामृत में है ना, बहु जन्म यदि कर ले नाम संकीर्तन तबु ना पाए कृष्ण प्रेम धन। हम बहुत जन्म अगर नाम संकीर्तन करें तब भी प्रेम धन नहीं मिलेगा। कैसे? हम अंतगतम येषाम तब अंतगतम पापम कैसे होंगे? बोले ना कि जिनके पाप खत्म हो गए हैं, जिनके पुण्य जागृत हो गए हैं, जो द्वंद्व और मोह से ऊपर हो गए हैं, वो भजन करेंगे। और जो भजन करेंगे वो भक्त होंगे, जो भक्त होंगे वो भगवान को तत्वता जान पाएंगे। क्योंकि भगवान ने पहले ही बता दिया, मेरे को जो तत्वता जान पाएगा वही मेरे धाम आएगा। विश्वदे तद अंतरम, बोलते भक्ता माम अभी जानती यस्मिन् च अस्ति तत्वता ततो माम तत्वता ज्ञात्वा विश्वदे तद अंतरम। जो मेरे को तत्वता जानेगा वो मेरे धाम में एंटर कर पाएगा, उसको एंटर करने की इजाजत मिलेगी। इसीलिए हमको तत्व के बारे में बताया कि भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा उनसे संबंध क्या है,
इस संबंध को हम पूर्ण जागृत कैसे कर सकते हैं? भगवान बोलते पहले जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्तता त्यक्त्वा माम नाम में नेति मामेति सो अर्जुन, कि जो मेरे जन्म और कर्मों को तब जान पाएगा, तब इसलिए हमको बहुत पहले ठोक बजाया जाता है। बोलते ना कि हम इस्कॉन में या गौड़िया में रस लीला की बहुत कम चर्चा होती है, तत्व की ज़्यादा चर्चा होती है। ये प्रश्न की मैं सुना था, परम पूज्य हल्दर महाराज से किसी ने प्रश्न किया, वो बोले कि कौन बोलता है इस्कॉन में रस नहीं है? कृष्ण कथा ही रस है, और रसा सागर है, रसा सिंधु है, उनकी कथा सिंधु। लेकिन कहते क्यों? वो वही बात है जो गौरी बोलते कि जो कृष्ण तत्व है, कृष्ण की लीला है, कृष्ण का रस है, वो शेरनी के दूध की जैसा है। उसको धारण करना सबके बस का बात नहीं। इसलिए हमको ऐसे पहले तैयार किया जाता है कि हम स्वर्ण पात्र बन जाएं। शेरनी का दूध केवल मात्र स्वर्ण पात्र में ही टिकता है, नहीं तो टिकेगा नहीं, फट जाएगा। इसलिए हमको शिक्षा ऐसे दी जाती है कि भगवान को तत्वता जान पाए। नहीं तो जो सहजियां हैं वो देखिए, वो पुरुष भी होते हैं, गोपियां बन के घूमेंगे। इसलिए महाप्रभु हो या हमारे गौड़ियों से बिल्कुल भी उनका संग नहीं करना, उन मायावादियों और सहजियों को संग नहीं करना। हम उस लेवल, हम गोपी लेवल में नहीं है, हम गोपी नहीं बन सकते हैं, हम उनके सेवक हैं। हमको समझाया जाता है, बनाया, हमको तराशा जाता है। जैसे तराशा जाता है ना, एक क्या बोलते हैं ज्वेलर को क्या बोलेंगे, सुनार सोने का आभूषण बनाता है, उसको पूरी तरह गर्म करके पका के ठोक बजा के उसको तैयार करता है, तब वो आभूषण बनता है, तब जाके भगवान के चरणों में पायल बन पाएगा। तब उस तत्व पहले हम समझाएं। इसलिए हम रसा तत्व की चर्चा इसलिए होती है ताकि हम तैयार हो जाएं। हमको बोला जाता है कि हमको पहले श्रीमद् प्रभुपाद की छोटी बुक्स पढ़नी चाहिए, फिर श्रीमद् भागवत गीता का हमको रसास्वादन करना चाहिए, फिर श्रीमद् भागवतम पे हमको पठन पाठन श्रवण करना चाहिए, तद उपरांत हमको चैतन्य चरितामृत में पढ़ना चाहिए। तो बहुत सारी चैतन्य चरितामृत रस का सिंधु है, और बहुत सारी हमारे आचार्यों की बहुत अंतरंग लीलाओं की पुस्तकें हैं। और प्रभुपाद हमको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हम श्रीमद् भागवतम भी हमको पढ़ना है तो प्रथम से पढ़ना है, नहीं तो वो बोले कि जो पब्लिक में लोग सामान्य जन में जो भागवतम होती है सीधा 10वें स्कंद में कृष्ण लीला में, कृष्ण की रास लीला में चले जाते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो रास लीला में की चर्चा होती है, तो इसलिए इस चीज़ के लिए हमको स्ट्रेट और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि हमको स्ट्रेट 10वें स्कंद में ही पढ़ना। हम भगवान की अंतरंगन लीलाओं का रसास्वादन तभी कर पाएंगे जब हम उसके तत्व को जान पाएंगे, नहीं तो हम अपराध करेंगे, वो हमारा मतलब कि हमारा लाभ होने से बजाय हमारी हानि होगी। इसलिए हमको तत्व के बारे में समझाया जाता है। तो यहाँ हमने बार बार पढ़ा है, यहाँ तस्मिन् नारायण पदे एकांत मत्यो गति। हम लोग एकांत के बारे में पिछले 3-4 सप्ताह से ये शब्द बार बार आ रहा है कि हमको उन्होंने ऋषि महाराज ने राजपाट परिवार प्रजा सब कुछ छोड़ के एकांत स्थान में चले गए। एकांत में जाके उन्होंने अपने चित्त को, मन को, बुद्धि को, आत्मा को भगवान के चरणों में निवेश कर दिया और अपनी परम गति को पाए। बोले कि स्वयं शरीर, लेकिन समस्त भौतिक क्लेशों से पूर्ण रूप से शुद्ध होने के कारण पांडवों ने अपने इस शरीर में उस धाम को प्राप्त कर लिया। उनको शरीर बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रभुपाद लिखते हैं इसमें कि अतएव शरीर
परिवर्तन के बिना ही ब्राह्मण बनने या बिना शरीर परिवर्तन के भगवत धाम जाने के वास्तविक मार्ग का महत्व होता है। तो बिना शरीर बदले कैसे जाएंगे हम भगवत धाम? बिना शरीर बदले कैसे हम लोग ब्राह्मण बन जाएंगे? हमारा ब्राह्मण के परिवार में जन्म नहीं हुआ तो कैसे बनेंगे? प्रश्न कर रहा हूं मैं। हाँ, उन गुणों को अर्जन करके चतुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विवाह, उन गुणों को अर्जन करने से हम लोग ब्राह्मण बन जाएंगे। बोले कलो युद्र संभव, कलयुग में प्रत्येक जीव शूद्र है। हम शूद्र हैं, हम जन्म से शूद्र हैं, लेकिन हम अपने गुणों और कर्मों के अगर हम शुद्धिकरण करते हैं तो हम ब्राह्मण बन सकते हैं। और अगर हम अपने गुणों और कर्मों को शुद्ध करके शुद्ध भक्त बन जाते हैं तो हमको शरीर परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। इस शरीर को त्याग करने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? सीधा भगवत धाम जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमको जो हमारे गुरु का आदेश है वो करना पड़ेगा। इस शरीर को, ये शरीर भी मूल्यवान है। तो बात बोले कि हमारा बुरा सौदा हुआ, बुरे सौदे का अच्छा उपयोग करो। हम इस भवसागर में गिर गए हैं, इस बद्ध जीवन में आ गए हैं तो भी हमारे पास उपाय नहीं है। तो इस शरीर का बेस्ट यूज करो, जैसे अमरीश महाराज ने किया कि उन चरणों से क्या किया उन्होंने, और भगवान के मंदिर जाते थे, तीर्थ स्थान जाते थे, भगवान के मंदिर की, भगवान के विग्रहों की परिक्रमा करते थे, हाथों से क्या करते थे? मंदिर मार्जन करते थे, भगवान के लिए फूल माला बनाते थे, भगवान के लिए कुछ खरीद के लाते थे। नाक से क्या करते थे? भगवान के लिए क्या? हाँ, भगवान के चरण कमलों की, तुलसी और पुष्पों की सुगंध ग्रहण करते थे। जीभ से क्या करते थे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीभ से भगवान के नाम रूप गुण लीला का गुणगान करना और जीभ से उनके उच्चिष्ट प्रसाद का रसास्वादन करना। आंखों से भगवान के भक्तों को भगवान का दर्शन करना और अपने त्वचा से भगवान का भक्तों का आलिंगन करना, भगवान के भक्तों के चरणों की धूली लगाना। क्योंकि जिस बातों की हम चर्चा कर रहे हैं वो बातें तभी संभव है जब हम पे भगवान के भक्तों की कृपा करे। बिना भगवान के भक्तों की कृपा हुए हमको भगवत धाम, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी किसी हाल में नहीं। मैं कल या परसों सुन रहा था तो बोले कि जब भगवान श्री कृष्ण ने, जब वो यशोदा के घर में लीला कर रहे थे, वहाँ बाल लीलाएँ कर रहे थे, तो हम चर्चा करते हैं वो लीला की, दामोदर लीला की, क्या दामोदर लीला बोलते हैं, कार्तिक में जो हम लोग दाम बंधन लीला की चर्चा करते हैं। और दाम बंधन लीला में क्या हुआ था? मुझे माता जी घर में यही बोला, क्या हुआ था? और यशोदा मैया ने भगवान को बांध दिया। हरि बोल। कैसे बांध पाई? क्योंकि भगवान से प्रेम करती थी। और क्या हुआ? हाँ, कुबेर के पुत्रों का नल कुबेर मणिग्रीव, उनका उद्धार किया। बोले कि क्या ऐसा उन्होंने, क्या ऐसा तपस्या की उनका उद्धार हुआ? हम तो बोलते हैं कि बहुत जन्म का नाम संकीर्तन में भगवान नहीं पाएंगे, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? बोले कि बिल्कुल भी वो उनसे भगवान प्रसन्न नहीं थे। भगवान ने बिल्कुल भी उनकी हजारों साल की तपस्या से प्रसन्न नहीं थे। बोले केवल मात्र क्योंकि उनके प्रिय भक्त श्री नारद मुनि की इच्छा थी कि उनका उद्धार भगवान करें, तो भगवान ने उनका उद्धार किया। और भगवान की इच्छा नल कुबेर की नहीं थी प्रसन्न करने की, नारद मुनि के वचनों को पूर्ण करने की और अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने नल कुबेर और
मणिग्रीव का उद्धार किया। यही बात कहते हैं रघुगण, रघुगण एत तपस्या न याति न च ज्य निरपनाद गृहराज गृहर्थ न चंद्रवसी न एव जला अग्नि सूर्यो बिना महत रजो अभिषेकम न बिना महत पदो रजो अभिषेकम। बोलते हैं कि रघुगुना एत तपस्या न याति, कि तपस्या करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। न च निर्वपानात् गृहात्, ना ही आपको संन्यास लेने से या ग्रह का त्याग घर का त्याग करने से आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। ना जलाग्नि सूर्य, ना आप जल में तपस्या करने से, अग्नि में तपस्या करने से, सूर्य में खड़े तपस्या करने से कुछ नहीं होगा। केवल बिना महत पद रजोभिषेकम, केवल भगवान के भक्तों के चरणों की धूली ग्रहण करने से या भगवान के भक्तों की कृपा प्राप्त करने से केवल हमारा उद्धार हो सकता है। एक बहुत बड़े प्रोफेसर, बहुत विद्वान, जिनकी बहुत सारी उन्होंने पुस्तकें लिखी, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल थे, तो वो एक कथा सुनने के लिए आए प्रभुपाद की। प्रभुपाद की कथा सुनने के लिए आए, प्रभुपाद का लेक्चर सुने, बहुत प्रभावित हुए। उनकी पुरातन सुकृति थी, उनको भक्ति भाव उनका जागृत हो रहा था। तो प्रभुपाद की कथा सुनने के बाद उन्होंने बोला कि मेरे को कुछ सेवा दीजिए, मेरे को कुछ सेवा दीजिए, मैं सेवा करूंगा मंदिर में। बहुत बड़े मतलब दार्शनिक थे, उनका बहुत नाम था वहाँ पे, बहुत पॉपुलर थे और बहुत हाई स्टैंडर्ड के प्रोफेसर थे। तो प्रभुपाद ने बोले जाइए किचन में बर्तन साफ कीजिए। तो जब हम किसी प्रति श्रद्धा, किसी प्रति समर्पण करते हैं तो इसका अर्थ हम उनके आदेश का पालन करेंगे। और वो गए और किचन में बर्तन साफ कर रहे हैं और प्रतिदिन बर्तन साफ कर रहे हैं। जब उनके स्टूडेंट या और कोई उनके मिलने जुलने वाले को ढूंढने आए, बोले वो प्रोफेसर कहाँ है? वो प्रोफेसर आए थे, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ढूंढ रहे हैं। और वो ढूंढ रहे हैं और बोले कहाँ है? बोले वो किचन में बर्तन साफ कर रहे हैं। बोले इतना बड़ा प्रोफेसर, इतना बड़ा आदमी जिसका इतना नाम है, वो बर्तन साफ कर रहा है, आप लोगों ने उसे बर्तन साफ करने लगा दिया। बोले ये कब तक बर्तन साफ करेगा? तो बर्तन कब तक साफ करेगा ये? बोले इसकी सेवा बर्तनों से कब इसका ऊपर बढ़ेगी। हालांकि भगवान में की सेवा में कोई भी बड़ा छोटा नहीं है। प्रभुपाद क्या बोले? बोले जब तक ये पतीला घिस घिस के इसमें सुराख नहीं हो जाता तब तक ये बर्तन साफ करेगा। बोले कब तक? जब तक वो पतीला पूरा घिसा के इसमें छेद नहीं कर दे, कहते तब तक इसकी सेवा बर्तन साफ करने की है। बोले क्यों? कहते इसी छेद से निकल के वैकुंठ धाम जाएगा। ये गुरु के वचन है। जब प्रभुपाद ने बोल दिया और अगर उन्होंने कर लिया तो उसी छेद से वो वैकुंठ धाम चले जाएंगे, सारे और उसके छिद्र मुक्त हो जाएंगे। ये जब हम वैकुंठ धाम नहीं जा सकते, जब उनकी कृपा होगी, जब वो बोलेंगे भगवान को कि इनको भी पास दे दीजिए, वीआईपी पास, स्पेशल गेस्ट, तो एंट्री मिलेगी, तो जाके तो उस छेद से भी वो भगवत धाम चले जा सकते। इसी प्रकार परम पूज्य गिरिराज स्वामी महाराज थे, प्रभुपाद कॉलेज में लेक्चर देने के लिए गए। कॉलेज में लेक्चर देने के लिए तो जैसे कि हम लोग इस्कॉन का ट्रेडिशन है कि लेक्चर के कथा के बाद हम बोले अब किसी का कोई प्रश्न है? तो प्रभुपाद ने पूछा किसी का कोई प्रश्न है? महाराज ने हाथ खड़ा किया। उस टाइम वो कॉलेज में पढ़ते थे, स्टूडेंट थे। महाराज दिखने में बहुत सुकोमल और बहुत सुंदर है। आप अभी भी फोटो देखेंगे, महाराज बहुत सुंदर लगते हैं। तो बहुत सुंदर महाराज प्रश्न पूछा। महाराज ने क्या प्रश्न पूछा अभी मेरे दिमाग से निकल गया। बोले शायद बोला कि मैं भक्त कैसे बनूं, ऐसा कुछ उन्होंने पूछा। महाराज ने पूछा कि मैं भक्त कैसे बनूंगा, तो प्रभुपाद ने उनका आंसर नहीं दिया। बोले प्रभुपाद ऐसे उनको बोले उंगली कर दिले, तुम भगवान बनना चाहता है या भगवान का दास बनना चाहता है, पहले ये डिसाइड कर। ऐसे उन लोगों को उंगली करके ऐसे बोला। महाराज बोले कि मेरे को ऐसे लगा कि प्रभुपाद ने वो हाथ और उंगली मेरी आंखों में घुस गई हूँ। इतनी दूर से पूछने, लेकिन मेरे को ऐसा लगा मेरी आंखों में घुस गई हूँ। मैं डर गया और वो बैठ गए। वो क्वेश्चन का आंसर लिए वो बैठ गए। क्यों?
क्यों बैठ गए? कहते कॉलेज में जैसे हम लोग स्टूडेंट की आदत थी ना, बहुत किसी का हीरो का पोस्टर लगाया, कोई हीरोइन का पोस्टर लगाया, कोई स्पोर्ट्समैन का पोस्टर लगाया। उनके रूम में पोस्टर लगाया था ऐसे ही, सिर्फ हाथ था, यू आर गॉड, तुम भगवान हो। में लिखा होता यू आर गॉड, और सिर्फ हाथ है ऐसे ही। बोले उनको डर गए, ये प्रभुपाद को कैसे मालूम पड़ गया कि मेरे रूम में ये पोस्टर लगा हुआ है यू आर गॉड। प्रभुपाद ने इसलिए बोला तुम भगवान बनना चाहता है, भगवान का दास बनना चाहता है, इसलिए वो डर के बैठ गए। लेकिन वो समझे कि ये साधु को विशेष है। उन्होंने प्रभुपाद के चरणों में समर्पण किया। उसके बाद वो भक्ति करना उन्होंने और तीव्रता से आरंभ किया। फिर वो ब्रह्मचारी बन गए, मंदिर में रहने लगे। मंदिर में रहने लगे तो 3 वर्ष उपरांत प्रभुपाद फिर से आए वहां मंदिर में। प्रभुपाद ने लेक्चर दिया, प्रभुपाद ने लेक्चर दिया, प्रभुपाद ने लेक्चर दिया, और बाद में फिर पूछा किसी का कोई प्रश्न है? महाराज ने फिर हाथ खड़ा किया। महाराज ने फिर हाथ खड़ा किया। महाराज अभी ब्रह्मचारी बन चुके थे। महाराज हाथ खड़ा बोले प्रभुपाद मैं तेरे को जानता हूँ। प्रभुपाद बोले तुम वही है ना 3 साल पहले मेरे से प्रश्न किया था। 3 साल बाद भी प्रभुपाद ने उसको पहचान लिया। प्रभुपाद बोले तुम, बोला भक्त बना, बोले तुम भक्त नहीं बना, मैंने तेरे को भक्त बनाया। जब तूने मेरे से प्रश्न किया था 3 साल पहले कि मैं भक्त कैसे बनूंगा, तब मैंने भगवान को उसी समय प्रार्थना की, हे कृष्ण ये कितना सुंदर बालक है, इसको भक्त बना दीजिए ना। ओ प्रभुपाद ने उनके लिए प्रार्थना की तो वो भक्त बन गए। अभी महाराज हैं, इस्कॉन के वरिष्ठ महाराज में वो एक हैं और बहुत ही सुकोमल हृदय हैं। मैं कथा पहले सुनाई ना, कुछ दिन पहले पत्री प्रभु थे, एक लेक्चर महाराज ने दिया कि हम सब प्रभुपाद के शिष्य हैं और हम सब भाई हैं। हम सब जो प्रभुपाद के शिष्य हैं वो सब भाई भाई हैं। जो 3rd जनरेशन है वो उनके सब प्रभुपाद के पोते हैं, ग्रैंडसन है, कोई भतीजा, कुछ भी, किसी का पुत्र होगा, किसी का भतीजा होगा। तो बोले मैं गया उनके पास, मैंने महाराज तो लेक्चर बोले हैं कि हम सब फैमिली मेंबर हैं। कहते मैं जाऊँ, उसके बाद गया महाराज यू आर माई अंकल ना? बोले हाँ आई एम योर। मैं कहना मैं ये हग यूँ कि मैं आपको गले लगा लूँ? बोले व्हाई नो। तो उन्होंने उनको गले लगाया। कहते मैं जो उनको गले लगाया मेरी चेतना परिवर्तन हो गई। किस लेवल के भक्त हैं, उनके स्पर्श मात्र से उनकी चेतना परिवर्तन। कहते मैं बहुत सारे उसके बाद लगाया। तो कैसे कितने विनम्र हैं कि किसी भी हमारे जैसे नव दीक्षित भक्त पे भी कृपा करते हैं। हम देखते हैं परम पूज्य भक्ति चरण स्वामी महाराज, हम लोग नए थे तब भी महाराज ये नहीं सोचते थे कि उनको जानते हैं, पहचानते क्या, कोई भी जाके उनसे बात कर सकता था। बहुत प्रेम से, बहुत मधुरता से बात करते। इसलिए जब तक हम किसी महत् पुरुष के चरणों में अपने आप को समर्पण नहीं करते, जब तक उनकी कृपा नहीं मिलती, तब तक ये शम तब अंत गतम पापम जना नाम पुण्य कर्मा, तब तक ना हमारे पाप खत्म हो गए, ना हमारा पुण्य जागृत होगा। क्योंकि हम उनके निर्देशन में, उनकी बताई हुई विधि को पालन करेंगे, उनको प्रसन्न करेंगे, तब जाके हमको भगवान की प्राप्ति होगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए कपिल देव बोलते हैं सताम प्रसंगा मम वीर संविदो भवन्ति हतकर्ण रसायन कथा तदजोष नादेव अपवर्ग वर्तमानि श्रद्धा रतिर्भक्ति अनुपृष्ट क्रमिष्यति। बोलते सताम प्रसन्नम कि हमको महात्माओं का संग करना पड़ेगा। मम वीर्य संविदो, भगवान की जो नाम रूप गुण लीलाओं का गुणगान है उनके श्रीमुख से श्रवण करना पड़ेगा। भवन्ति हतकर्ण रसायन, जो कथाएं हमारे हृदय को, हमारे कानों को पवित्र करती हैं, वो कथाओं का, तो उनका श्रवण करने से ही हम इस भौतिक संसार की सारी जंजीरों को काट पाएंगे और उससे हमारी श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति, तब हमारी श्रद्धा रति और भक्ति क्रम वाइज बढ़ेगी। तब जाके जब हम भक्ति करेंगे, शुद्ध भक्ति प्राप्त करेंगे,
शुद्धता से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब जाके अनन्य भक्ति आएगी, तब जाके अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा, भक्ति उत्तम भक्ति। शिला रूपपाद रूप गोस्वामी कहते हैं अन्य अभिलाषिता शून्य, बाकी सब इच्छाओं से रहित, कोई भी अभिलाषा नहीं। अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ना ज्ञान की ना सकाम कर्म, कोई अभिलाषा नहीं। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति, जो कृष्ण कहते हैं उसको मानो तो करो, बाकी सबको फेंक दो। जो कृष्ण को पसंद है, तुमको हो जो पसंद वही बात कहेंगे। वो ना गाना है ना, फिल्मी गाना, उनको भी अकल है कि हम जिससे प्रेम करते हैं, तुमको हो जो पसंद वही बात कहेंगे। तो भगवान को जो पसंद है, मन मना मम मद भक्तो मदयारी मां मम नमस्कुरु, तो वही करो ना। जब हमको अपना प्रीतम बनाना चाहते हैं, हम उनको अपना स्वामी बनाना चाहते हैं, वही करो। और क्यों मांगे? धृतराष्ट्र बोलते हैं नानकाम ननाक पृष्ठम न च परमेष्टम न सर्वभूम्ना रसाधिपत्यम न योग सिद्धो पुनर्भवम वा समंजस्य त्वाम वरिहत कामेक्षे। बोलते ना ननाक परिष्ठम, ना मेरे को स्वर्ग चाहिए, ना परमेष्टम, ना ब्रह्मा का लोक चाहिए, ना सर्वभौम, ना इस पृथ्वी का राज चाहिए, ना ही रसाधिपत्यम। रसाधिपत्यम मीन क्या? रसा अधिपत्यम मैं बोला हूं। ना कोई योग सिद्धि चाहिए, ना पुनर्भवम, ना मेरे को मोक्ष चाहिए, ना पुनः जन्म चाहिए। चाहिए क्या? बोले अजात पक्षा एवं मातरम खगा। बोले कैसा चाहिए? क्या चाहिए? बोले जैसा चाहिए जैसे कोई पक्षी का घोंसला होता है ना, उसमें बच्चे होते हैं, तो क्या करते हैं बच्चे? सिर्फ केवल मात्र हमारी माँ कब आएगी इसकी प्रतीक्षा करते हैं। क्यों करते रहेंगे? माँ का इंतजार करेंगे, कब आएगी, कब हमको खाना देगी, कब हमारे पास आएगी। न अजात पक्षा अभिमात्रम खगा तने यथा वत्सर सुदारता। जैसे बंधा हुआ बोलते बछड़ा अपनी माँ के स्तनों का दूध पान करना चाहता है, इसलिए वो सब समय उसका चिंतन माँ कब मेरे को रस्सी खोलेंगे, कब माँ के स्तन मिलेंगे। ऐसे प्रियम प्रियव विशितम विष्णु, जैसे एक स्त्री जो स्त्री पति व्रता स्त्री है, उसका पति बाहर गया हुआ है, वो सब समय दरवाजे पे तक लगा के बैठी रहती है, कब मेरे पति आएंगे। कहते ऐसी मेरी मनोदशा कर दीजिए कि मैं केवल मेरी ये वृत्ति कर दीजिए जैसे पंछी के बच्चों की होती है, जैसे गाय के बछड़े की होती है, जैसी एक सतीव्रता पत्नी की होती है पति के प्रेम में, वैसे ही मेरी मनोदशा कर दीजिए। ऐसी मनोदशा अनन्य भक्ति, ऐसी अनन्य भक्ति मिलेगी, हम करेंगे तब जागे विष्यते तदंतरम, तब हमको भगवान के गोलोक वृंदावन में प्रवेश मिलेगा। क्योंकि हम एक निष्ठ एक अनन्य भाव से हम भगवान के चरणों में अपना समर्पण करेंगे। तो युधिष्ठिर महाराज ने उनके चरणों में समर्पण किया, उनके ही पद का अनुगमन करते हुए उनके भाइयों ने उसी पद को अनुसरण किया, अनुकरण ही किया, उसी पद पे गए। उस शरीर, इस शरीर को के बाद उनको क्या गति मिली? वैकुंठ धाम की गति मिली। उसके अगले श्लोक में बोलते हैं, तो जल्दी खत्म करता हूँ, 9:09 बोले विदुर जी भी उसी प्रवास क्षेत्र में गए थे, उसी बद्रीनाथ की तरफ गए थे, उसी तरफ युधिष्ठिर महाराज और पांडव उसी तरफ गए। और विदुर महाराज को भी क्या थे? विदुर अपि परित्यज्य प्रवास में देहम आत्मना कृष्ण अवेशने तच्चित्ता। कृष्ण अवेशने तच्चित्ता, उनका चित्त कैसा था? कृष्ण अवेशनो, उसका मतलब क्या? केवल मात्र कृष्ण के विचारों में लीन, केवल मात्र भगवान के नाम में लीन, केवल मात्र भगवान की लीलाओं में लीन,
केवल मात्र भगवान के गुणों का स्मरण किया, तब वो कहाँ चले गए? अपने लोक को चले गए। उनका लोक कौन सा था? हाँ, वो धर्मराज यमराज थे, वो अपने लोग, इसको पितृलोक बोलते हैं, वहाँ चले गए। इसका मतलब ये नहीं कि वो मुक्त नहीं है, वो पूर्ण रूप से मुक्त है। वो 10 जो द्वादश महाजन है उनमें से एक महाजन है, लेकिन उनकी को सेवा वही मिली है, तो खुशी से जो सेवा भगवान ने दी है उस सेवा को करते हैं। ये बोलेंगे प्रभु सब लोग तो आपके गोलोक धाम में सब आपसे खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, आप साथ खा रहे हैं, आप साथ गैया चराने जा रहे हैं, आपके साथ रासलीला कर रहे हैं, तो हमको वहां क्यों भेज रहे हो? ऐसा नहीं है। जो उनके स्वामी ने आदेश दिया वो पालन कर रहे हैं, उसी में उनके जीवन की पूर्णता है, उसी में वो 12 महाजनों में एक महाजन है, परम शुद्ध वैष्णव है वो। तो हमको भी मैनेजमेंट के द्वारा हमारे राधाष्टमी के कार्यक्रम में बहुत सारी सेवा का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो हमको भी अपनी सेवा से हमको प्रभुपाद को प्रसन्न करने का प्रयास करना। हमको जो भी सेवा मिले, वो प्रसाद बांटने की है, प्रसाद मैनेजमेंट की है, वो रिसेप्शन की है, डोनेशन कलेक्शन की है, अनाउंसमेंट की है, वो अभिषेक की है, वो किसी भी कार्य की सेवा है, हमको उस सेवा को पूर्ण रूप से निष्ठा से करना चाहिए। क्योंकि ये सेवा हमको कोई यहाँ की मैनेजमेंट नहीं दे रही, ये सेवा हमारी गुरु परंपरा से हमको मिल रही है। हम गुरु परंपरा के आदेश से यहाँ पे कोई अनुष्ठान करेंगे, और उसमें सेवा मिलना हमको अपना सौभाग्य समझना चाहिए। चाहे वो किसी प्रकार की, चाहे हमको झाड़ू मारने की सेवा मिले, उसमें भी हमको अपने सौभाग्य को धन्य होना चाहिए। बहुत धन्य है हमको भगवान के घर में ये सेवा मिली। क्या भगवान के घर में जाके हम गोपियां थोड़ी बनेंगी, हम कोई ललिता सखी थोड़ी है, विशाखा सखी, हमको वहां जाके जो सेवा करनी है ना, वो सखियां हैं, मंजरियां हैं, किंकरियां हैं, उनके अंतर्गत हमको सेवा करनी है। वो क्या यही सेवा करनी है वहाँ पे, जाके वहाँ सफाई करो, भगवान ने जाकर लीला करनी है, वहाँ झाड़ू मारो, वहाँ फूलों के सजाओ, भगवान आज जाके उस वन में लीला करेंगे, श्रीमती राधा रानी उनको मिलने आएगी, जाके वहाँ पे सब ठीक ठाक करो। तो वही सेवा हमको मिल रही है। हमको जितनी परफेक्शन से जहाँ सेवा करेंगे, अगर हम यहाँ गुरु को, वैष्णवों को प्रसन्न कर पाएंगे, तो उनके कृपा से हमको भगवत धाम मिलेगा, उनकी कृपा से हमको वहाँ जाने का मिलेगा। तो वो चले गए, क्योंकि उनको मुंडक ऋषि का श्राप मिला था इस धराधाम में आने का, और धराधाम में आए, लेकिन उनके चित्त में जो वैष्णवता थी, जो भक्ति भाव था, वो एक क्षण के लिए कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। विदुर जी का जीवन देखेंगे, उनको महात्मा विदुर बोलते हैं, पूरे जीवन वो महात्मा ही रहे। उन्होंने भगवान ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो भगवान के विपरीत हो, प्रतिकूल हो, भक्ति के कोई कार्य नहीं किया। भगवान कितना प्रसन्न थे कि उनको, जब वो भगवान उद्धव गीता की शिक्षा दिए, तो क्या बोले उद्धव मैत्रेय ऋषि को कि जाके विदुर जी को बताना। कितनी बड़ी बात है कि भगवान ने किसी को स्मरण किया हो। एक छोटी बात नहीं है कि भगवान ने उनको स्मरण किया कि मैं गोलोक वृंदावन वापस जा रहा हूं, तो जो शिक्षा मैंने तुमको दी है, ये शिक्षा जाके विदुर को देना। ये सामान्य बात नहीं है, क्योंकि वो महात्मा थे। उसके उपरांत अगले श्लोक में द्रौपदी मैया जब देखा युधिष्ठिर महाराज चले गए, 4 पांडव चले गए, तो द्रौपदी मैया ने भी जाने का निश्चय किया। तो द्रौपदी मैया ने जाने का निश्चय किया, तो बहुत सुंदर प्रभुपाद ने उसका पर्पट लिखा है। बार बार हमारे प्रिय रघुनाथ प्रभु अनाउंसमेंट करते हैं कि कृपया भागवतम लेके जाइए, कृपया भागवतम लेके जाइए, तो डिस्काउंट में है। आप सच में, मेरा आप लोगों के चरणों में प्रार्थना है, आप भागवतम का फर्स्ट कैंटो का बुक लेके जाइए। इसका जो पर्पट है ना, वो अगर हम उस पर्पट को पढ़ लेंगे और थोड़ा सा भी समझ लेंगे ना, हमारे जीवन में भक्ति आनी निश्चित है।
इतना सुंदर प्रभुपाद ने उसमें डिटेल में हमको समझाया है। प्रभुपाद ने अपना पूरी शक्ति फर्स्ट कैंटो में लगा दी थी, इसलिए उसको घर लेके जाइए। अभी तो प्रभु जी ने डिस्काउंट कर दिया, हमारे मनमोहन कृष्ण राय दास प्रभु ने 500 रुपये का बुक है फर्स्ट कैंटो का, लेकिन वो 250 रुपये में दे रहे हैं फर्स्ट कैंटो। उसको लेके जाइए, उसको पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए। इतना सुंदर पर्पट लिखे हैं विदुर जी के श्लोक में, उन्होंने मुंडविषी के बारे में लिखे हैं। और द्रौपदी मैया का जो श्लोक है उसमें वो लिखे हैं कि जब जहाज जब उड़ जाता है तो दूसरा जहाज उसकी मदद नहीं कर सकता। जब जहाज टेक ऑफ कर लेता है, जब तक जहाज भूमि पे है, बोले गुरु वैष्णव पिता पति पुत्र सब उनका सहयोग करते हैं, उनको भक्ति में आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब जहाज उड़ जाता है तो उसको अपने आप को खुद मेंटेन करना पड़ता है। तो जब युधिष्ठिर महाराज और बाकी पांडव गए, किसी ने द्रौपदी को नहीं पूछा कि आप भी चलेंगे क्या। युधिष्ठिर महाराज ने भीम को नहीं पूछा, भीम ने अर्जुन को नहीं पूछा, अर्जुन ने नकुल को नहीं पूछा, नकुल ने सहदेव को नहीं पूछा, पांचों ने द्रौपदी मैया को नहीं पूछा कि आप भी साथ चलेंगे। इसलिए प्रभुपाद का कहने का अर्थ यहाँ पे है कि हमको अंतिम गति के लिए खुद प्रस्तुत होना पड़ेगा। उसमें हमारी कोई हेल्प करेगा ऐसा नहीं है। हमको अपने अंतिम यात्रा के लिए खुद तैयार होना पड़ेगा, खुद डिटरमिन होना पड़ेगा, खुद उस स्तर पे अपने हमको प्रभुपाद ने गुरु वैष्णव बता दिया, हरे कृष्णा महामंत्र करो, 4 नियमों का पालन करो, ये विधि है, ये निषेध है, इसको करो। लेकिन हम करेंगे तो करना खुद को पड़ेगा ना। भक्त हमारी सहायता करते हैं, हमारी कहीं भी समस्या होती है उससे चर्चा करते हैं, हमसे कुछ भी भूल हो रही है उसको संशोधन करते हैं, ये करते हैं। लेकिन जो हमारी उत्कंठा हमारे अंदर होनी होगी, हमारी श्रद्धा हमारे अंदर होगी, हमारी इच्छा शक्ति हमारे अंदर होगी, हमको जाना ही जाना है। तो जब हम प्रस्तुत होंगे तो हमको अपने जीवन को, अपने परम लक्ष्य को क्या बोलेंगे, साधने के लिए, उसके लिए हमको प्रयास करना है। उसके लिए हम कोई किसी को प्रयास से नहीं जा सकता कि हम भजन करेंगे और आप चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जो भजन करेगा वही जाएगा। बोले जैसे पांडवों के अन्य जो पांडव थे उनकी जो वृत्ति थी, वैसे ही श्रीमती द्रौपदी जी ने उनको ही अपने आप को श्री कृष्ण के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। लिखा है इस प्रकार किसी के जीवन काल में उसे उसका गुरु पिता माता संबंधी पति अन्य लोग सहायता कर सकते हैं, किंतु भवसागर पार करते समय हर एक को अपनी खुद की परवाह करनी होगी, अपनी खुद की परवाह करनी और पहले से प्रत्यक्ष उपदेश का उपयोग करना होगा। द्रौपदी के 5 पति थे, किंतु किसी ने नहीं कहा कि चलो। द्रौपदी को अपने महान पतियों की प्रतीक्षा किए बिना अपनी परवाह स्वयं करनी होगी। तो हमको खुद उस स्टेज पे पहुंचना होगा कि हमको भगवान के चरणों में हम समर्पित करें। बोले भगवान के चरण कैसे हैं? भगवान के चरण नौका के समान है। हमको उस चरणों पे अपने आप को समर्पित करके उस नौका में बैठना पड़ेगा। उस नौका में बैठ के हम लोग इस भवसागर को पार कर लेंगे। तो उस दिन कथा हो रही थी, महाराज श्री बोले कि जब भगवान के चरण कमल हैं, वो नौका है, वो इस तट पे खड़े हैं जहाँ हमको लेने आए हैं। तो लेने आए हैं तो हमारे जो पहले पूर्ववर्ती भक्त हैं तो वो उस नौका में बैठे और उस तट पे ले गए। तुम उस पार, हम इस पार भी। तो बोले वो उस तरफ है, ले गए हैं नौका, नौका वापस कैसे आएगी? जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं वो नौका में बैठे और भवसागर को पार करके चले गए। तो महाराज बोले कि जो व्यक्ति, जो भी जीव इस स्टेज पे चला जाता है, उसका भवसागर कैसे ले जाता है?
एक गोखुर के समान। तो उसको नौका में बैठने जरूरत नहीं, वो लोग ऐसे ही पार करके चला जाता, तो नौका वहीं रह जाती है। तो मैं थोड़ा चिंतन कर रहा था, हालांकि मेरा तो बद बुद्धि है, मैं शुद्ध भक्त नहीं। मैं सोच रहा था नौका चली जाती है, नहीं चली ठीक है, तो नौका चली भी जाती हो तो क्या है, नौका हमारे पूर्ववर्ती आचार्य भक्त गुरु वैष्णव जो भी स्टेज में पहुंचे हैं वो बैठे और चले गए ना, नौका उस तरफ चली गई। लेकिन वो उन्होंने हमको एक चीज दी है, वो क्या है, ये है। हम जब बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, एक नौका खींची, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, एक नौका खींची। हमको जब इसको ठीक से करेंगे तो नौका खींची 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 चली आई, तो वो उस तरफ है नहीं है, हमारे लिए उस तरफ भी है। तो गुरु वैष्णव ने हमको ये नौका की रस्सी दे दी है कि ठीक से इसको खींचो, नौका इधर चली आएगी। तो नौका इधर, हम इसको ठीक से खींचेंगे, नौका आएगी, हम नौका में सवार होंगे बैठे, लेकिन खींचनी हमको पड़ेगी। कोई किसी के लिए खींच नहीं सकता, हे सार्थक जब बोले तब, तो खींचनी हमको पड़ेगी। तो जैसे नौका उधर है इधर है कोई मतलब नहीं, हमको इसको खींचना पड़ेगा अच्छे से। जितने अच्छे से हम खींचेंगे उतनी जल्दी नौका आ जाएगी। तो बोलते हैं अगले श्लोक में, बहुत सुंदर श्लोक है कि जो भी इन पांडवों के जीवन का इस तत्व को श्रवण करेगा, उसका कीर्तन करेगा, उसका स्मरण करेगा, वो शुद्ध भक्त बन जाएगा और भगवत धाम, जैसे बिना शरीर बदले पांडव गोलोक वृंदावन चले गए, ऐसे ही जो भी इस अध्याय पे पांडवों की भक्तों की चर्चा को शुद्धता से श्रद्धा सुनेगा, वो भी गोलोक वृंदावन चला जाएगा। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवत अमलपुरा महापुराण की। मैं 5 मिनट पहले खत्म कर दिया, जैसा मेरे मैनेजमेंट ने मेरे को आदेश दिया था कि 9 बजे तक खत्म करना है, मैं उससे पहले ही खत्म कर दिया। किसी का कोई प्रश्न है? प्रसाद रेडी है ना, देख लीजिए, ऐसा नहीं प्रसाद ही रेडी ना हो। आर्यमा को मिला था। हमारे ख्याल से हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। जो आप बोले कृष्ण प्रेम और भक्ति, उसमें कुछ तफात है वो क्या? नहीं, तोफत नहीं है। भक्ति और कृष्ण प्रेम में तो तोफत नहीं है। भक्ति की जो टॉप मोस्ट स्टेज है वो कृष्ण प्रेम है, शुद्धा भक्ति, परम शुद्ध भक्ति है वो कृष्ण प्रेम है। भक्ति तो कथा कथित भक्ति तो हम लोग भी करते हैं, हम लोग भी जप करने का प्रयास करते हैं, भक्त संग करने का प्रयास करते हैं, भगवान के कथा कीर्तन में आते हैं, उसको श्रवण करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो बात यहाँ हुई एकांत, जैसे मैं उस दिन बोला था कि कोई व्यक्ति मेले में भी अकेला हो सकता है और कोई अकेले में भी मेला हो सकता है, कि हम बहुत सारे लोगों के साथ मंदिर में हैं, यहाँ पे कीर्तन हो रहा है, लेकिन वो कीर्तन श्रवण कर रहा भगवान के उस दिव्य नाम, कोई नाम और भगवान अभिन्न है, उस दिव्य नाम में इतना रसास्वादन कर रहा है, भगवान के दर्शन में इतना रसास्वादन कर रहा है कि वो सैकड़ों भक्तों के बीच भी एकांत में हो सकता है। उसकी जो वृत्ति है, उसका मन है, उसकी बुद्धि है, वो एकांत में अनन्य चेतना उसकी वो हो सकती है कि अनन्य भाव से वो उस चेतना में है। कितने भी भक्त गा रहे हैं,
लेकिन उसकी वृत्ति है, उसके तार है जो कनेक्शन है भगवान से जुड़े हुए हैं, जुड़ गए हैं, ठीक है। और कई हम लोग जैसे होते हैं, हम लोग तो इधर जागते हैं, क्या हो रहा है, कौन क्या गा रहा है, कौन क्या नाच रहा है, ये ठीक से गा रहा है नहीं गा रहा, उनके ताल ठीक से बजा रहे हैं, मर्दन ठीक से बजा नहीं दे रहा, ये क्या कर रहा, वो आया वो उसने वहाँ रख दिया, हमारी चेतना वो नहीं होती। तो भक्ति ये भी है कि ठीक है हम लोग भक्ति करने का साधना का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्ति है वो है प्रेम भक्ति। जब हम शुद्ध भक्ति स्तर में पहुंच जाएंगे तो वो प्रेम भक्ति अनन्य चिंतयन्तो मां कि अहेतु की अप्रतिहता यथात्मा सुप्रसिद्ध थी, कि जो अहेतु की है बिना स्वार्थ के निष्काम भाव से, हमारा तो निष्काम भाव नहीं है, हमारे में तो सब प्रकार के छल कपट है, हम लोग इतने सालों से आ रहे फिर भी राजनीति पॉलिटिक्स डिप्लोमेसी सब करके हम लोग साम दाम दंड वैसे करते हैं। तो हम भक्त हैं बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो भक्ति की बात है शुद्ध भक्ति से आप बोले प्रेम भक्ति, वो एकदम शुद्ध टॉप मोस्ट भक्ति है। थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु ने कितने सुंदर ढंग से हम लोग को भक्ति की परम अवस्था के बारे में बताया। हम गुरुदेव से सुना है भक्ति की प्रकाष्ठा प्रेम है, आनंद है, उत्सव है, उज्ज्वलता है और प्रकाश है। जब इस स्थिति में आदमी पहुंच जाता है तो परम प्रेम तत्व की प्राप्ति होती है। तो उस समय किसी तरह का कलमश नहीं रहता है हृदय में, वही परम अवस्था है। हम लोग तो स्टार्टिंग में हैं, अभी अभ्यास कर रहे हैं और हमारी यही प्रार्थना है कि जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं इस परम तत्व को समझें और बच्चे भी आगे आए, ताकि हम लोग जो बुजुर्ग हैं उनको भी इस चीज का फायदा मिले। जैसे जिंदल प्रभु इतना प्रयास करके, इतनी मेहनत करके, शास्त्रों का अध्ययन करके और अपने जीवन को समर्पण करके ठाकुर के लिए सेवा कर रहे हैं, हमारी ये इच्छा है कि और भी नौजवान आगे आए और इसमें आगे बढ़ के अध्ययन करके कुछ ना कुछ जो उनको परम प्रेम मिले उसका कुछ हिस्सा बांटे आपस में। क्यों चैतन्य महाप्रभु बोले हैं, जीवे दया नामे रुचि वैष्णव संग, ये तो बड़ा नहीं धर्म सुन सनातन। वैष्णव का संग करने से हमको बहुत फायदा मिलता है। कल एक मैं सुन रहा था, एक साधारण सा जीव हमको सुना रहे हैं जो सत्संग में थोड़ा बताते हैं, तो बोले एक फादर को एक लड़का बोलता है, आप इनको सत्संग में ले जाते हैं तो हमको तो कुछ समझ में नहीं आता, तो बोले बेटा तुम जाते रहो, मैं तेरे को समझाता हूँ। तो उन्होंने घर में जाके उनको गंगा के पास घर था, एक छलनी दे दिया, तो छलनी को गंगा से भर के लाओ। तो एक बार गया, दो, छलनी कैसे भरेगा, पानी कैसे आएगा, जल कैसे आएगा। तो 3 बार जब वो आया वापिस, तो बेटा छलनी देखो जब तुम लेके गया था तो पानी तो इसमें आ नहीं रहा। तो वो पापा बोला बेटा देखो जब तुम लेके गया था तो इसमें कितने कलमश थे, देखो कितना स्वच्छ हो गया गंगा के जल से कितने निर्मल हो गया है। इसी तरह सत्संग से हमारा मन धीरे 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 निर्मल हो जाता है। कोई बात हमारे समझ में, सब बात को पकड़ नहीं पाते क्योंकि भौतिक जीव है, बहुत कलमश है, लेकिन फिर भी सत्संग में जाने से हमारा हृदय पवित्र होता जाता है। हमको पता चले ना चले, एक दिन ऐसा आ जाता है कि ठाकुर जी की कृपा का अनुभव होता है। तो ऐसा हमको बहुत सुंदर लगा ये कहता कि सबको सत्संग में आना ही चाहिए। हर बात कई बार समझ में नहीं भी आती, या जैसे हम भजन करते हैं, माला जप करते हैं, कई बार मन नहीं भी लगता, लेकिन संत लोग बोलते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं कि जैसे तैसे अपने 16 माला जप करो। 16 माला जप करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा हृदय में धीरे धीरे जो हमारे जन्म जन्मांतर के जो हमारे कलमश हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष छल कपट प्रेम, दूसरे की निंदा करने की भावना और दूसरे को अपने से छोटा दिखाने की जो भावना हमारे हृदय में अक्सर, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, वैसा रहता है। लेकिन उससे क्या होता है, सत्संग में आने से हमारे हृदय में जो जोत होती है, तुलसीदास जी लिखा है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे पुरानी। सत्संग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसी से हमारा मन निर्मल बनता है। और तुलसीदास जी ये भी लिखा है, बहुत सुंदर श्लोक, बहुत साधारण शब्दों में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये भक्ति की प्रकाष्ठा है, जिसका हृदय निर्मल हो जाएगा वो परम प्रेम की प्राप्ति कर लेगा। यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। हरे कृष्ण हरे हरे। हमारे किसी शब्द में किसी को कोई पीड़ा हुई हो या मेरा कोई शब्द में कोई त्रुटि हुई हो तो मेरे को सुधारिएगा, क्योंकि मैं भी इस रास्ते में हूँ। मंजिल तो मिली नहीं अभी, लेकिन मंजिल पाने की इच्छा जरूर है। और ठाकुर कृपा करें, हम सब जो यहाँ जीव बैठे हैं सबको ठाकुर अपने चरणों की प्रीति दे। हरे
प्रभु जी की बात से मेरे को याद आया कि मैं नाम तो उनका प्रभु जी का मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, तो वो कथा बता रहे थे, बता रहे थे उन्होंने इसमें जन निवास प्रभु से प्रश्न किया भागवत के बारे में या भक्ति के बारे में। तो जननिवास प्रभु वो बोले कि जननिवास प्रभु तो लंदन से हैं, इंग्लैंड से हैं, तो वो तो उनको ना हिंदी ना बंगाली कुछ आती नहीं है कुछ मतलब, लेकिन जब वो बंगाली में भी भागवतम कथा होती थी, वो जननिवास प्रभु वहाँ जाके सुनने के लिए जाते थे। मतलब वो अंग्रेज हैं, उनको बंगाली हिंदी आती नहीं है, अभी भी वो ज़्यादा मेरे को लगता नहीं बोल पाते होंगे। जैसे कुछ हमारे परम पूज्य जो वैष्णव है वो तो बोलते हैं, बंगाली बोल लेते हैं, हिंदी बोल लेते हैं, बहुत सारे महाराज भी बोलते हैं, लेकिन वो मैं देखा कभी जननिवास प्रभु को बंगाली प्रभु को हिंदी में या बंगला में बात करते नहीं सुना। लेकिन फिर भी भागवतम में ज़्यादा रहे। बोले कि जो भागवतम है ना, जो भागवतम है हमको समझ आ रही है नहीं आ रही वो क्या बोले, लेकिन भागवतम खुद अमल पुराणम है कि केवल मात्र जब उनका श्लोक का श्रवण करने मात्र से ही हमारे जितने भी हृदय में मल है वो हमको स्वच्छ कर देगी। मतलब इतना भाव है उनका। हम लोग को तो कोई इंग्लिश में आए बोलेंगे आ रही है, आधे लोग थोड़ा नाराज हो जाते हैं, इंग्लिश में कथा हो रही है समझ नहीं आती, लेकिन हमारी श्रद्धा भागवतम पे, जैसे प्रभु जी बताया कि भागवतम खुद इटसेल्फ हमारा कल्याण कर देगी एकदम। जी प्रभु जी। इसकी चर्चा शायद पहले भी हुई थी ना, पहले प्रश्न हुआ था मेरे ख्याल कुछ समय बाद, वो शायद हो सकता कुछ जन्म बाद वो भगवधाम चले गए, लेकिन भगवधाम की प्राप्ति हुई उनको, क्योंकि भगवान की भक्ति ऐसी है जो इस पथ पे चल पड़ता है। जैसे हम लोग फिल्में देखते थे, और एक फिल्म आई थी नाम बोल के, नाम संजय दत्त की फिल्म थी, पहली फिल्म थी शायद उसकी, ऐसा कुछ था। वो कुमार गौरव और संजय दत्त होते हैं उसमें। एक भाई बहुत अच्छा होता है, एक भाई बहुत गुंडा होता है। भाई बहुत गुंडा होता है तो वो गुंडों में जुड़ जाता है, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, गैंग्स में या जो अंडरवर्ल्ड डॉन्स के साथ जुड़ जाता है। तो जुड़ जाता है तो फिर लेकिन वो कुछ समय बाद सद्बुद्धि आती है, बोला नहीं ये रास्ता अच्छा नहीं है, इसको छोड़ना वो ज़्यादा कि आज से मैं ये काम छोड़ रहा हूँ। वो उसका बहुत बोलता है बोले जहाँ आने का रास्ता है जाने का रास्ता नहीं है। ऐसी भक्ति है, जो भी भक्ति के पथ में एक बार चल जाता है, चलने का प्रयास करता है, उसकी जिम्मेवारी भगवान की हो जाती है। हो सकता है किसी को कम समय लगे, किसी को अधिक समय लगे, जैसी जिसकी दृढ़ता होगी, लेकिन वो बैठ जाने का रास्ता नहीं है। हमारे पुण्य और पाप कर्म बढ़ते और घटते हैं। हम जब पुण्य खत्म कर देंगे, पुण्य खत्म क्षीण हो जाएंगे, पाप भोग लेंगे, पाप क्षीण हो जाएंगे, लेकिन भक्ति कभी घटती नहीं है। भगवान छठे अध्याय में बोलते पढ़ ही रहे होंगे, छठे अध्याय के लास्ट के जो श्लोक है इसी के ऊपर है कि वो जो एक बार भक्ति के लगता है, अगर उसकी भक्ति कंप्लीट नहीं होती तो भगवान उसको फिर से अपॉर्चुनिटी देते हैं। किसी श्रीमताम गे क्या शुचिनाम श्रीमताम गे योग भ्रष्ट अभी जाए थे कि उसके किसी वैष्णव घर में परिवार में जन्म देंगे तो उसकी सुविधा सुविधाएं ऐसी क्रिएट कर देंगे कि वो नहीं चाहते हुए भक्ति की तरफ अपने खींचा चला जाए। अपने आप इस्कॉन वाले उसको खींच लाएंगे, कॉल करके प्रभु जी आइए, और चल यार चलते हैं। धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। इसलिए जो भक्ति की पथ में चल पड़ा, सक्सेस होना निश्चित है। देरी और शीघ्रता हमारे ऊपर डिपेंड करती है, हम कितने उसके प्रति समर्पित हैं हम लोग। ठीक है, चलो प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी ने कितने तरीके से
आज के 5 श्लोक समझाए। तो बताए कि